लुधियाना का चातुर्मास है वह धीरे धीरे और ज़्यादा प्रगति पथ पर आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने यह अनुभव किया। प्रवचन के समय के अंदर 3 बातों की ओर लोगों का ध्यान है महत्वपूर्ण एकाग्रता के साथ आगे बढ़ सकता है। सबसे पहला, तत्व ज्ञान का थोड़ा थोड़ा परोसना प्रारंभ कर देना। दूसरा, भगवान महावीर की मूल वाणी को सरस भाषा में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देना। तीसरा, इतिहास की कोई न कोई घटना है वह अवश्य ही प्रस्तुत करने का प्रयास करना। मैंने ये अपने मन में संकल्प कर लिया था, अब मैं प्रवचन करूँगा तो यह 3 बातें ही मुख्य रूप से अपने सामने रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। जब यह 3 बातें प्रमुख रूप से सामने आती है तब साधना है उसका दिव्य प्रकाश है वह अपने आप ही फैलना प्रारंभ हो जाता है। उस प्रकाश से आकर्षित होकर व्यक्ति अपने आप ही समयबद्ध रूप से अपना कार्य है संपादित करना प्रारंभ कर देता है। उपासक श्रेणी के अध्यक्ष गंगा शहर निवासी नवयुवक जिसके मन के अंदर यह चेतना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। मुनिश्री राजकरणजी स्वामी गंगा शहर वाले ने उनके भीतर के अंदर तत्व ज्ञान की चेतना का जागरण करने का प्रयास किया था। उस समय बाल्य अवस्था थी और वह तत्व ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने में भी सफलता प्राप्त कर लेता है, पर तत्व ज्ञान से पहले अपेक्षा होती है अपने पैरों को मजबूती प्रदान करने की। जब तक हम हमारे पैरों को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक हमारा इस संसार के अंदर कोई अस्तित्व है वह कायम नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने तत्व ज्ञान के साथ के अंदर अपने आप को आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत बनाने का संकल्प है अपने मन में अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया। गंगा शहर को छोड़कर लुधियाना जैसी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आना और यहाँ पर अपने पैरों को जमा लेना ये कोई हंसी मजाक का काम नहीं होता है, पर जिस युवक के मन के अंदर यह संकल्प होता है मेरे को भूखा रहना पड़ेगा तो मंजूर है, बिना मकान के रहना पड़ेगा तो मंजूर है, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आ जाए मैं सारी की सारी कठिनाइयों को सहन करके अपने आप को मजबूत बनाने का ही प्रयास करूँगा। इस संकल्प शक्ति के साथ जब वह लुधियाना शहर में प्रवेश करता है, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना यह भी कोई हंसी मजाक का काम नहीं होता है। इसके अंदर अपने जीवन की कुर्बानी देनी पड़ती है, बलिदान करना पड़ता है, तब जाकर कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अपमानों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर वह अपने जीवन के अंदर कुछ उत्थान का मार्ग है वह प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। उसने अपने जीवन के अंदर तराजू के दोनों पलड़ों को लगभग बराबर रखने का प्रयास करना प्रारंभ किया। आर्थिक जगत से भी अपने आप को मजबूत बनाना तो साथ के अंदर आध्यात्मिक जगत के अंदर भी अपने आप को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करते रहना। जब जीवन में संतुलन का अवतरण होना प्रारंभ हो जाता है तब उस नव युवक की जो गति और प्रगति है वह अपने आप ही सही दिशा की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे वह नव युवक अपने भीतर में पुरुषार्थ का जो दीपक है प्रज्वलित करता है। वह प्रकाश उसके जीवन को प्रकाशवान बनाना प्रारंभ कर देती है। एक बार जब प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है फिर अंधकार है अपने आप ही वहाँ से पलायन करना प्रारंभ कर देता है। विकास के साथ में विश्वास है
वह अपने आप ही जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। जो आदमी मेहनत करेगा, ठंडी रोटी खाएगा, वह अपने आप ही जीवन के अंदर शांति का अवतरण करना प्रारंभ कर देता है। वह नवयुवक और ज़्यादा गति और प्रगति के साथ अपने जीवन का लेखा और जोखा है वह प्रतिदिन मिलाना प्रारंभ कर देता है। क्या खोया क्या पाया, यह उसके जीवन का लक्ष्य है, वह बन जाता है। दिन भर वह व्यापारिक क्षेत्र के अंदर पुरुषार्थ करता रहता है। प्रातःकाल और सायंकाल अध्यात्म को भी वो अपना अस्त्र शस्त्र है यह बनाना प्रारंभ कर देता है। प्रातःकाल सामायिक करना, स्वाध्याय करना और अपने ज्ञान को परिपुष्ट बनाते जाना, यह उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। सायंकाल घर पर आकर पूरे परिवार को अपने पास में बिठाकर और ज़्यादा अध्यात्म की गहराई के साथ के अंदर आगे बढ़ना उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। धीरे धीरे वह अपने आप को परिपूर्ण अवस्था में स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। आज बहुत अच्छे अपार्टमेंट के अंदर 8 परिवारों के साथ यह परिवार रहता है और साथ में सबका अच्छा योग और सहयोग है वह भी मिलना प्रारंभ हो जाता है। नीचे का पोर्शन है वह बिल्कुल खाली रख रखा है। कोई भी संत और सतियाँ आए आराम से वहाँ पर प्रवास कर सकते हैं। पूरे 8 परिवारों को तो लाभ मिलता ही है और भी लोगों को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को भी उनकी अपार्टमेंट के अंदर 2 बार रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उसके जीवन का अवलोकन करना प्रारंभ किया। तत्व ज्ञान की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से वह मेरे को और ज़्यादा प्रगतिशीलता के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्तित्व नज़र आया। जब मैंने अपनी साधना की रूपरेखा उसके सामने प्रस्तुत की, उसकी आंखों के अंदर अपने आप एक नई चमक और दमक है वह आनी प्रारंभ हो जाती है। उसने बहुत ही टीस के साथ कहा, आज मैं देख रहा हूँ जो साधक साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपना घर परिवार को छोड़े हैं और वो आज कितने भौतिकतावाद की चपेट के अंदर आगे से आगे बढ़ते जा रही हैं। साधना है वह पथ है किस तरह से पीछे छूटता जा रहा है। पर आपने जो साधना के लिए अपने मन में संकल्प है अभिव्यक्त किया है आचार्य तुलसी की प्रेरणा से, वास्तव में ही आचार्य तुलसी प्रेरणा पुरुष थे। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर नई प्रेरणा का संचार करना प्रारंभ कर देते थे। मेरे जीवन में भी आचार्य तुलसी का बहुत बड़ा असर है। यदि आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो मेरी तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद की भावना रहेगी। आप साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहें। मैं प्रवचन के समय इतना ज़्यादा सजग रहता हूँ, 9 बजे से पहले पहुँचने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे को आगम की वाणी के अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, विश्वास है, साथ के अंदर तत्व ज्ञान के प्रति रुचि है। इतिहास की घटनाओं के बारे में मेरा बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण रहता है। इतिहास ही हमारे को हमेशा प्रगति पथ पर ले जाने वाला बनता है। जब मैंने 21 अक्टूबर 2021 को अपने साधना का रोड मैप है वह प्रस्तुत किया, जब उसको पता लगा वह आता है और वह पुस्तक मेरे हाथ से ग्रहण करता है, घर पर जाकर उसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करता है और कहता है ये आपकी रूपरेखा है, यह बहुत ही अच्छी है। इस दृष्टि से आप साधना की ओर गति और प्रगति कराओगे। अवश्य ही अपना लक्ष्य आपने जो निर्धारित कर रखा है वह लक्ष्य आपका सार्थक दिशा की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाएगा। एक नवयुवक के मन से इस तरह के विचारों को सुनकर
मेरे मन के अंदर साधना के प्रति और ज़्यादा आकर्षण के भाव है वो जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं और मैं इंतज़ार करना प्रारंभ कर देता हूँ। 21 अक्टूबर 2021 का समय 1:23 का ये मैंने संकल्प कर रखा था। उस समय मैं अपने चरणों को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूंगा। मेरे अंतःकरण के अंदर 24 घंटा एक ही आवाज़ गुंजायमान बनी रहती है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।